आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धूप से तपते एक गांव का नाम था धनपुरा। नाम तो धन का, पर लोगों के पास ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन एक आदमी था जिसके पास पैसे का ढेर था। नाम था सेठ लक्ष्मीदास। सेठ लक्ष्मीदास का पैसा जमीन में गड़ा हुआ, तिजोरी में भरा हुआ और लोगों के उधार में फंसा हुआ था। मगर वो खुद एक चुटकी नमक तक मुफ्त नहीं देता था। लोग कहते थे, सेठ लक्ष्मीदास तो इतना कंजूस है कि अगर उसकी सांसें बिकती तो वो उल्टा लेता। वो अपने नौकर हरिया को कहता, हरिया, चाय बनानी है मगर दूध आधा कप से ज्यादा नहीं, और शक्कर तो हवा में घुमा देना बस। हरिया ने हिम्मत करके पूछा, सेठ जी, आपके पास करोड़ों हैं, थोड़ा दिल बड़ा कर लीजिए। दिल बड़ा किया तो पैसा छोटा हो जाएगा मूर्ख। गांव में सब लोग लक्ष्मीदास का मजाक उड़ाते थे। बच्चे कहते, माइनस, अरे वो देखो, खजाने वाला भूत आ गया। कभी लक्ष्मीदास मंदिर जाता तो दान पात्र के पास खड़ा होके बस मुंह फेर लेता। एक दिन गांव के स्कूल में चंदा मांगा गया। नया ब्लैक बोर्ड लेना था। सभी लोग थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। सेठ जी आए और कहा, मैं ब्लैक बोर्ड देने को तैयार हूं, लेकिन काला रंग मैं नहीं दूंगा। गांव वाले खुद रंग भर लें, मैं सिर्फ पट्टी दूंगा। हरिया बहुत ही चालाक था। वो सेठ की कंजूसी का फायदा उठा लेता। एक दिन सेठ को बोला, सेठ जी, इस बार बरसात ज्यादा हो गई, लकड़ी भीग गई, जलाने के लिए गोबर के उपले लाना पड़ेगा। पैसे नहीं दूंगा मैं एक भी। मैं खुद लाऊंगा, लेकिन आपकी बकरी का दूध ले लूंगा बदले में। दूध तो वैसे भी मैं खुद नहीं पीता। हाँ हाँ, ले जा। हरिया ने 3 दिन में इतना दूध बेच दिया कि सप्ताह भर के राशन का खर्च निकाल लिया। एक दिन गांव के प्रधान जी की बेटी की शादी थी। पूरा गांव न्योते में था। सेठ जी से भी पूछा गया, माइनस, आप आइए और आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मुफ्त मिलेगा, लेकिन खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि फालतू खर्च बढ़ता है। वो अपनी थाली लेकर गया भी और बोला, बस 2 रोटी, आधी दाल और 1 टुकड़ा मिठाई देना, बाकी घर ले जाऊंगा। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। ऐसा कंजूस देखा नहीं। गांव में तूफानी बारिश। एक दिन अचानक गांव में बड़ी तूफानी बारिश हुई। लोगों के घर बह गए, खेत डूब गए, मगर सेठ लक्ष्मीदास का बंगला बचा, क्योंकि वो ऊंचे टीले पर था। गांव वाले बोले, सेठ जी, कुछ मदद कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मदद वो भगवान करेगा, मैं कुछ नहीं जानता। गांव वाले भड़क उठे और गुस्से में बोले, जो भगवान ही करेगा तो इंसान बन के क्या फायदा। अब तो लोगों ने सेठ को अकेला छोड़ दिया। कोई उससे बोलता नहीं, कोई काम मांगता नहीं। सेठ लक्ष्मीदास अकेला और चिड़चिड़ा हो गया। हरिया भी एक दिन बोला, सेठ जी, अब तो मुझसे भी पैसे मांग रहे हो, मैं चला। अब सेठ अकेला था। घर में पैसे थे, मगर मन शांत नहीं था। अब लक्ष्मीदास तनाव में रहने लगा। एक रात उसे छत से आवाज आई, जैसे कोई बोल रहा हो, माइनस, कंजूस की मौत कंजूस ही होती है। वो डर गया, बाहर गया, देखा कोई नहीं, मगर तभी उसका तिजोरी वाला कमरा टपकने लगा। पानी अंदर घुस गया और नोट सड़ने लगे। लक्ष्मीदास चिल्लाया, मेरे पैसे, भगवान जी, कुछ तो बचा लो। लक्ष्मीदास की तिजोरी में जो लाखों रुपए थे, वो सब पानी में गल गए। नोटों की गड्डियां जैसे गीली रोटियां बन चुकी थीं। वो बैठा रहा, हाथ में एक नोट की लुगदी लेकर, आंखों से आंसू टपकते हुए। अब घर में न नौकर था, न खाना, न दोस्त, न इज्जत। जो आदमी चाय में भी आधा दूध डालता था, अब खुद चाय के लिए तरसने लगा। उस रात लक्ष्मीदास ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस था? फिर उसे याद आई वे बातें, हरिया की हंसी, बच्चों की आवाजें, प्रधान जी का ताना, कंजूस की मौत कंजूस ही होती है। वो खुद से डर गया। अगली रात लक्ष्मीदास को सपना आया। उसके पिता की आत्मा आई और बोले, लक्ष्मी बेटा, धन से ज्यादा मूल्यवान होता है दान। तूने दौलत कमाई पर दिल नहीं जीता। अब समय है खुद को बदलने का, वरना अगली बार तिजोरी नहीं, तू खुद सड़ जाएगा। सेठ घबरा गया। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया, अब से कोई भूखा नहीं सोएगा।
लक्ष्मीदास बदल चुका है। लक्ष्मीदास ने अपने पुराने गोदाम को एक मुफ्त भोजनालय में बदल दिया। यहाँ हर गरीब को खाना मिलेगा मुफ्त। एक बोर्ड टंग गया। गांव वालों ने सोचा ये मजाक है, लेकिन जब पहले दिन 50 लोगों को गरम पूड़ी, सब्जी और मिठाई मिली तो सब दंग रह गए। हरिया तक लौट आया, बोला, सेठ जी, आज आपने दिल जीत लिया। अब लक्ष्मीदास ने अपने पैसों से टूटी झोपड़ियों की मरम्मत करवाई, नए पौधे लगवाए और स्कूल को नया बोर्ड, बेंच, किताबें दी, बिना नाम लिखवाए। लोगों ने पूछा, अब क्या इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, अब मुझे सिर्फ अपने मन का चुनाव जीतना है। गांव में एक बार फिर शादी थी। इस बार फिर न्योता आया। सेठ लक्ष्मीदास ने कहा, अब की बार खाना मैं खिलाऊंगा, मिठाई भी डबल होगी। लोग बोले, अरे सेठ जी, आपकी तो आत्मा बदल गई। शादी में सेठ खुद बर्तन धोता दिखा और हंसी में बोला, कम से कम मैं बर्तन तो साफ कर रहा हूँ, मन भी साथ में साफ हो रहा है। कई साल बीत गए। लक्ष्मीदास अब ज्यादा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी हंसी, दान और मस्ती की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन वो गांव के स्कूल में बच्चों से मिलने गया। एक बच्चे ने पूछा, सेठ जी, क्या आप हमेशा अच्छे थे? सेठ मुस्कराया और बोला, माइंड नहीं बेटा, पहले मैं बहुत बुरा था, इतना बुरा कि मच्छर भी मुझसे उधार मांगते थे। लेकिन जब सब कुछ खो गया तब समझ आया, पैसा रखना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों के लिए खर्च न करना सबसे बड़ी गरीबी है। सच्ची दौलत तिजोरी में नहीं, दिल में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही असली अमीर है।